मत्ती अध्याय 25 पद 41 से 45 तक। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। इसके पश्चात राजा अपनी बाईं ओर के लोगों को अनंत दंड के लिए भेजेगा। अनंत दंड का अर्थ है शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई अनंत आग। देखें प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 10, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। राजा की बाईं ओर के लोग वे हैं जिन्होंने मसीह के लिए प्रेम के कार्य नहीं किए। वे यह सोचते थे कि वे मसीह की सेवा कर रहे हैं। शायद वे चर्च गए थे, शायद उन्होंने दसवांश दिया था, वे अपने धार्मिक कार्यों पर घमंड करते थे, परंतु उन्होंने ये कार्य केवल अपने खातिर प्रशंसा पाने के लिए किए। वे अपने पड़ोसी से सचमुच प्रेम नहीं करते थे। उन्होंने महसूस नहीं किया कि जब वे अपने जरूरतमंद पड़ोसी की मदद करने से इनकार कर रहे थे, तब वास्तव में वे मसीह की मदद करने से इनकार कर रहे थे। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा है, प्रेम नहीं रख सकता है। मेन यूहन्ना अध्याय 4 पद 20, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से, जिस उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख सकता। मत्ती अध्याय 25 पद्य 46, और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तब वे अनंत दंड के लिए जाएंगे या भोगेंगे। आखिर में किया गया न्याय अंतिम निर्णय होगा। वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। परमेश्वर बिना पक्षपात के न्याय करता है और उसका न्याय सदा स्थिर रहता है। प्रत्येक पुरुष और महिला परमेश्वर के न्याय के बारे में सोचें। उस दिन क्या परमेश्वर हमसे कहेगा, आओ राज्य के अधिकारी हो जाओ, अथवा क्या वह यह कहेगा, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ? पद 41। हमारे सोचने योग्य एक अन्य बात भी है। राजा की बाईं ओर के लोगों ने किस तरह के पापों के लिए अनंत दंड प्राप्त किया। हत्या, व्यभिचार, चोरी बड़े पाप नहीं। उनका पाप था भले कार्य करने के उत्तरदायित्व को नजरअंदाज करना। कई लोग इसे पाप बिल्कुल नहीं मानेंगे या कहेंगे। कई लोग सोचते हैं कि पाप का मतलब केवल बुरे कार्य करना है, लेकिन यीशु हमें यहाँ यह शिक्षा देता है कि अवसर प्राप्त होने पर भी भले कार्य नहीं करना भी पाप है। ऐसे पापों को नजरअंदाजी के पाप कहा जाता है। ये ऐसी बातें या कार्य हैं जिन्हें हमें करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। 10 कुंवारियों का पाप ऐसा ही था। उन्होंने अपनी मशालों के लिए तेल लाकर नहीं रखा। दुष्ट सेवक का पाप ऐसा ही था। उसने अपने एक तोड़े का उपयोग नहीं किया। न्याय के दिन लोगों को मुख्य तौर पर इसी तरह के पापों के लिए दंड दिया जाएगा। पिछले महीने हमने भले कार्य करने के कितने सौ अवसर खो दिए। पिछले सप्ताह आज हम कितनी बार किसी व्यक्ति को भोजन दे सकते थे, कपड़े दे सकते थे, किसी व्यक्ति से मुलाकात करने जा सकते थे, किसी व्यक्ति की देखभाल कर सकते थे, परंतु हमने नहीं किया। हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर। हमने वह काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। हमने वैसा प्रेम नहीं किया जैसा हमें करना चाहिए था। हे परमेश्वर, हम पर दया कर। क्या अब यह स्पष्ट नहीं है कि हम अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा कभी बचाए नहीं जा सकते हैं? हम केवल परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह तथा उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा अनंत दंड से बचाए जा सकते हैं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।